कर्मयोगी को तत्वों का ज्ञान होता है और उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, जागना न जागना और उसका हर कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। और इसीलिए वो पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग रहता है जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलग रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। हे धनंजय, कर्मयोगी कर्म फल को त्याग कर परम शक्ति को प्राप्त होता है और 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सुखी रहता है। सामान्य मनुष्य को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए तो वो वृक्षों को तब तक काटता चला जाएगा जब तक वन नष्ट न हो जाए। परंतु मुनि प्रकृति में वनों के महत्व के विषय में सोचता है, प्रकृति के संतुलन के विषय में सोचता है, वनों और ऋतुओं के संबंध के विषय में सोचता है। इसलिए हे पार्थ, जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है, क्योंकि वो तो इंद्रियों की सीमा को पार कर चुका है। और जो सामान्य पुरुष की इंद्रियों के लिए रात है वो मुनि के लिए दिन है, क्योंकि उसी सन्नाटे में मुनि की चेतना का सूर्योदय होता है। मुनि की रुचि सामने की समस्याओं के साथ साथ उन समस्याओं के समाधान में भी है और यही उसे सामान्य पुरुष से अलग करती है। पार्थ, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी है तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए तो वो क्या होगा? कि किसी निसहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण जैसे व्यक्ति यदि किसी की तर्कपूर्ण बातों को मान ले तो उनका भाग्य लेख बदल न जाए, किंतु आप तो जानती हैं महादेवी कि भाग्य का लेख कदापि नहीं बदल सकता। ईश्वर ने धरती मानव के रहने के लिए दी है, फिर ईश्वर ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न भाषाएं दी, वेशभूषा दी, खान पान दिया, ताकि उन सब क्षेत्रों की पहचान बनी रहे। और ये नियम भी बनाया कि आप अपने अपने क्षेत्रों में रहें और शांति से रहें, एक दूसरे के जीवन में अकारण हस्तक्षेप न करें। सत्य कहा आपने। सबको अपनी सीमाओं में अपने ढंग से रहने की स्वतंत्रता है। राज्य विस्तार, सीमा विस्तार, विचारधारा का विस्तार, कहा देवी ये सब अप्राकृतिक और अनैतिक स्थितियां हैं।